जी, तो दोस्तों आज के आईफैक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड वेस्ट के एज एन एडजेक्टिव, एज अ वर्ब और एज अ नाउन डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। वर्ड वेस्ट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे, उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से सुने क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्टनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वेस्ट का एक मीनिंग होता है ज़ाया करना एज अ वर्ब, बर्बाद करना। जैसे मैं आपको कह सकता हूँ डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त ज़ाया ना करो, अपना वक्त बर्बाद ना करो। इसके अलावा दोस्तों, फुज़ले को भी वेस्ट कहा जाता है, जिसका बॉडली वेस्ट, जो हमारे बॉडी से वेस्ट निकलता है उसको फुज़ला निकलता है उसे भी वेस्ट कहते हैं। कि जिसका हम कह सकते हैं कि देयर वाज अ स्टिंक ऑफ बॉडली वेस्ट, कि वहाँ पर जिस्मानी फुज़ले की बू थी, बदबू थी। देयर वाज अ स्टिंक ऑफ बॉडली वेस्ट। इसी तरह वेस्ट को और मीनिंग्स में भी यूज़ करते हैं। जैसे वेस्ट मटेरियल होता है, तो यहाँ पे हम वेस्ट मटेरियल्स, जैसा कोई फैक्ट्री में काम हो रहा है और चीज़ बनने के बाद जो चीज़ बच जाती है, जो वेस्ट बच जाता है, उसे वेस्ट मटेरियल कहा जाता है। उस मटेरियल को जो बच गया अब उसको हम वेस्ट मटेरियल कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये हम एडजेक्टिव के लिए यूज़ कर रहे हैं। कि जैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं, वी कैंट, या हम ये कह सकते हैं कि वी कैन यूज़ द वेस्ट मटेरियल, कि हम जो बचा हुआ मटेरियल है, ज़ाया हुआ मटेरियल है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द वेस्ट मटेरियल। तो दोस्तों, हमने देखा कि हम वेस्ट को एज अ वर्ब, एज अ नाउन और एज एन एडजेक्टिव डिफरेंट सिनारियोस में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिस तरह जहाँ शहर में पूरा गंद जमा करके कहीं पे डंपिंग की स्पेस में जहाँ डंप किया जाता है, वहाँ पे उन ग्राउंड्स को वेस्ट ग्राउंड्स कहा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं his house is near the waste grounds। अब वो फैक्ट्री के भी वेस्ट ग्राउंड्स हो सकते हैं, या पूरे शहर के वेस्ट ग्राउंड्स हो सकते हैं, किसी सोसाइटी के हो सकते हैं, जहाँ पे गंद वगैरह दबाया जाता है ज़मीन के अंदर या फेंका जाता है। तो यहाँ पे हमने कहा कि उसका घर जो है वो गंद वाले ग्राउंड्स के पास है। हिज हाउस इज़ नियर द वेस्ट ग्राउंड्स। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड वेस्ट के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड वेस्ट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और इसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।